थे। एक दिन उन्हें एक पुराने गांव सिंधुपुर के बारे में जानकारी मिली, जहां अजीब घटनाएं घटित हो रही थी। गांव के लोग किसी अज्ञात भय के कारण चुप थे। ये खबर सुनकर अनुराग ने तय किया कि वो इस रहस्य को उजागर करेंगे। एक शाम अनुराग को एक गुप्त पत्र मिला, जिसमें लिखा था, यदि आप सच के खोजी हैं तो सिंधुपुर आइए। यहाँ एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर पूरी दुनिया हिल जाएगी, लेकिन सावधान रहे, ये खेल आपकी जान भी ले सकता है। पत्र पढ़ते अनुराग के मन में उत्सुकता जाग उठी। पत्रकारिता के जुनून और खोजी प्रवृत्ति ने उन्हें तुरंत ही सिंधुपुर जाने के लिए प्रेरित किया। अनुराग गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का माहौल बहुत ही अजीब सा था। लोग डरे सहमे हुए थे। रात को कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। तभी बुजुर्गों ने बताया कि हर पूर्णमासी की रात एक अज्ञात परछाई गांव में घूमती है और जो कोई भी उसे देखने की कोशिश करता है वो अगले ही दिन गायब हो जाता है। गांव में अनुराग की मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति, जिसे हसमुख नाविक से गांव वाले बुलाते थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई। हसमुख स्वभाव का चंचल और खुश मिजाजी इंसान था। वो लोगों से बहुत ही जल्द घुल मिल जाता था। हसमुख एक अनुभवी नाविक था, जिसने काफी लंबे समय तक समुद्र में नाव चलाने का काम किया था। अचानक ही किसी कारणवश ये काम छोड़कर गांव में ही नाव चलाने लगा था, लेकिन समय ने हसमुख का यहाँ भी साथ नहीं दिया और फिर थक हार कर उसे कब्रिस्तान में काम करना पड़ रहा था। दिन बे दिन बढ़ती गरीबी और भूख ने उसे मजबूर कर दिया कि वो किसी भी काम को स्वीकार करे, इसलिए उसने ये काम करना पसंद किया। उसे ये काम सिंधुपुर गांव के एक पुराने कब्रिस्तान में मिला। काम साधारण था, पुरानी कब्रों की देखरेख करना और नई कब्रें खोदना। कब्रिस्तान का मालिक जब हसमुख को यहाँ काम दे रहा था, तब मालिक ने हसमुख को इस बात से अवगत कराया कि इस कब्रिस्तान में रात के वक्त अगर तुम्हें कोई दिखता है तो तुम उससे कुछ मत बोलना, केवल अपने काम से मतलब रखना। चाहे तुम्हें वहां पर किसी भी प्रकार से अजीब और रहस्य घटना लगे, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना, केवल देखना और चुपचाप निकल जाना। किसी भी प्रकार से रोक टोक मत करना। अगर तुमने रोक टोक किया तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। कब्रिस्तान के मालिक के कहने के बाद भी हसमुख ने मालिक की बात को अनसुना कर दिया और नौकरी पर लग गया। सिंधुपुर गांव वालों ने हसमुख को जब वहां पर देखा तो गांव वालों ने समझाया कि तुम यहाँ पर काम मत करो, नहीं तो तुम मारे जाओगे, क्योंकि इस कब्रिस्तान में जो भी काम करता है वो किसी न किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। तुमसे पहले भी जो यहाँ आया था वो अचानक ही गायब हो गया, जिसकी अभी तक कोई खबर नहीं मिली। आखिर वो इंसान कहाँ गया? हसमुख गांव वालों की बात को अनदेखा करते हुए काम पर लग गया। लेकिन ये कब्रिस्तान साधारण नहीं था। यहाँ रात को अजीब सी घटनाएं होती थी और लोगों का मानना था कि ये कब्रिस्तान श्रापित है। हसमुख ने इन बातों को महज एक अंधविश्वास और अफवाह समझा और उसके बाद वो काम करना शुरू कर देता है। हसमुख ने पहले ही दिन महसूस किया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। रात को जब वो कब्रिस्तान का चक्कर लगा रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी हरकतों को देख रहा है। उसे महसूस हो रहा था कि हसमुख के अलावा कोई और भी कब्रिस्तान में मौजूद है। कब्रिस्तान का कोना कोना सुनसान था। कब्रिस्तान के चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। बीच में झिंगुरों और कुत्तों की रोने की आवाज कब्रिस्तान के वातावरण को डरावना बना रही थी और रुक रुक कर ठंडी हवा भी चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जंगल झाड़ से निकल कर आ रहा हो। हसमुख चक्कर लगा ही रहा था कि उसे कब्रिस्तान के एक कोने वाले हिस्से पर एक परछाई हिलती डुलती दिखी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे दूर दो अजनबी कब्र के पास बैठे दिखाई दिए। हसमुख जब डरते डरते कब्र के पास पहुंचा तो वहां पर कोई नहीं था। हसमुख को लगा कि शायद ये उसका डर है। फिर जैसे अपना कदम उसने वापस मोड़ा तो उसे लगा कि एक दूसरे कब्र के पास से किसी की हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन जैसे हसमुख ने आवाज़ की तरफ अपना कदम बढ़ाया तो वो आवाज़ आनी बंद हो गई। अब हसमुख को यकीन होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। हसमुख तुरंत ही कब्रिस्तान से बाहर निकल जाता है। जब दूसरी रात हसमुख कब्रिस्तान का चक्कर काट रहा था तो उसे फिर से ये महसूस होने लगा कि उसके साथ कोई और भी चल रहा है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसे फिर से महसूस हुआ कि कोई उसकी हरकतों को देख रहा है, उसका कोई पीछा कर रहा है।
अब हंसमुख को डर लगने लगा था, पर फिर भी वो कब्रिस्तान में चक्कर लगा रहा था। फिर जब कुछ देर के बाद हंसमुख को एहसास हुआ कि कोई उसे पीछे बुला रहा है, जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था, केवल शांत और वीरान कब्र के अलावा। हंसमुख ने इन बातों को अनदेखा कर वापस अपने घर की तरफ लौटने लगा। तभी फिर से उसे किसी के वहां होने का एहसास फिर से होने लगा। तभी हंसमुख ने देखा कि कब्रिस्तान के दूसरे कोने में बने कब्र पर दो अजनबी कब्र के पास बैठे दिखाई दिए। जब हंसमुख ने ध्यान से देखा तो वे दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। फिर अचानक ही उनमें से एक ने सिर उठाया और हंसमुख को अपनी ओर बुलाया। उसकी आवाज़ ठंडी और रहस्यमय थी। ये देखकर हंसमुख की रूह कपकपा रही थी, साथ ही उसके पैर ठिठक गए, दिल तेजी से धड़कने लगा था। हंसमुख हिम्मत करके उसके पास जाने लगा। तभी अचानक ही एक कुत्ता हंसमुख के सामने आ गया और उस पर भौंकने लगा। तभी हंसमुख ने उस कुत्ते को भगाया और फिर से उस परछाई की तरफ जाने लगा, लेकिन अब उस जगह कोई नहीं था, केवल हंसमुख के अलावा। हंसमुख ने फिर भी इसे महज अपना भ्रम समझा और वो आगे बढ़ गया, लेकिन ये कोई भ्रम नहीं था। फिर अगली रात हंसमुख ने हिम्मत जुटाकर फिर से कब्रिस्तान में कब्र को देखने के लिए कब्रिस्तान के चक्कर काटने लगा। हंसमुख के मन और दिमाग में कल की बात चल रही थी, जो कल उसने कब्रिस्तान में देखा था। हंसमुख ये सोच ही रहा था कि कुछ देर के बाद फिर से उसी कब्र से किसी और के रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा है। हंसमुख डरते डरते उस कब्र के पास पहुंचा और देखा कि एक काली बिल्ली रो रही है। ये देखकर हंसमुख की जान में जान आ गई और बिल्ली को वहां से भगाया। अब हंसमुख राहत की सांस लेते हुए कब्रिस्तान के बाहर की ओर जाने लगा कि तभी उसे पीछे से किसी की बुलाने की आवाज़ आई। अरे भाई हंसमुख, कभी हमारे पास भी आ जा। यह आवाज़ सुनते हंसमुख के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी रात में सुनसान कब्रिस्तान में आखिर ये कौन आवाज़ दे रहा था? हंसमुख ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कब्रिस्तान के दूसरे कोने में एक कब्र पर दो लोग बैठे हुए दिखाई दिए और वे हंसमुख को अपनी ओर बुला रहे थे। हंसमुख ने हिम्मत जुटाकर उस ओर अपने कदम बढ़ाए और उनके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब ये सुनते ही दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। एक ने धीमे स्वर में कहा, हम वो हैं जिन्हें इस दुनिया ने भुला दिया, लेकिन हम अब भी यहाँ पर हैं और अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हैं। हंसमुख ने डरते डरते उनसे पूछा, आखिर कौन है तुम्हारा दोस्त? तुम अपने दोस्त के घर जाकर मिल सकते हो। इतनी रात को तुम दोनों का कब्रिस्तान में रुकना और मिलना ठीक नहीं है। अभी तुम दोनों यहाँ से जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। दोस्त यार अपने घर में निभाना, कब्रिस्तान में नहीं। ये तो भूत प्रेत की जगह है, तुम जैसे इंसान की नहीं। हंसमुख की ये बात सुनते ही वो दोनों हंसमुख से कहने लगे, देखिए हम थोड़ी देर बाद यहाँ से चले जाएंगे, अभी तुम यहाँ से जाओ। हंसमुख वहाँ से बोलकर चला गया। पर एक दिन की बात है, हंसमुख रोज की तरह कब्रिस्तान में घूम रहा था। तब उसने देखा कि एक शराबी कब्रिस्तान के अंदर आया और कब्रिस्तान के कोने में बने कब्र के साथ एक और कब्र खोदने लगा। ये देखकर हंसमुख उस शराबी से पूछने लगा कि तुम इतनी रात को कब्र क्यों खोद रहे हो? क्या किसी का इंतकाल हो गया है? इस पर उस शराबी ने कोई जवाब नहीं दिया और मन में कुछ बड़बड़ाता हुआ कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। फिर अगली रात फिर से वो शराबी आया और कल की ही तरह वो एक विशेष कब्र के पास बैठकर शराब पीने लगा और धीरे धीरे वहाँ खुदाई करना शुरू कर दिया। हंसमुख फिर से पूछने लगा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? लेकिन उस शराबी ने कोई जवाब नहीं दिया। हंसमुख ने कई बार उससे पूछा कि वो क्या खोज रहा है, लेकिन उस शराबी ने हमेशा की तरह कुछ नहीं बोला और बड़बड़ाता हुआ बात को टाल दिया और कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। फिर एक रात हंसमुख ने देखा कि वो शराबी पूरी तरह से नशे में था और कब्र के पास वाली जमीन में से कुछ निकाल रहा था। जब हंसमुख उसके पास गया तो हंसमुख ने देखा कि वो शराबी अपने कांपते हाथों से उस गड्ढे में से एक पुराना ताबूत निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी हंसमुख ने पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? लेकिन शराबी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। इस पर हंसमुख ने तुरंत ही उसे कब्रिस्तान से बाहर निकाल दिया। जब हंसमुख शराबी को कब्रिस्तान के बाहर निकालकर वापस उसी ताबूत के पास आया तो हंसमुख ने देखा कि वहाँ तो कोई ताबूत था ही नहीं, केवल कब्र के बगल में एक और गड्ढा खुदा हुआ था। अब हंसमुख को विश्वास होने लगा कि इस कब्रिस्तान में बहुत कुछ गड़बड़ है। एक दिन कब्रिस्तान के मालिक हंसमुख को बुलाने लगा और कहने लगा कि कब्रिस्तान के एक कोने में जो कब्र बना हुआ है उसके पास वाली ज़मीन पर एक कब्र खुदवानी है। उसे तुम आज खोद दो, कल वहाँ पर किसी को दफनाया जाना है, इसलिए तुम ये काम जल्दी कर देना।
हसमुख ने मालिक द्वारा बोला काम को पूरा करने के लिए उसी कब्र के पास पहुंचा जहां कुछ दिन पहले एक ताबूत गायब हो गया था। हसमुख ने उसी गड्ढे को खोदना शुरू कर दिया जो शराबी ने अधूरा छोड़ दिया था। हसमुख ने 2 से 3 फीट जमीन खोदी ही थी कि उसी गड्ढे में से एक ताबूत दिखने लगा। ये ताबूत देखकर हसमुख के होश उड़ गए क्योंकि ये तो वही ताबूत था जो कुछ दिन पहले गायब हो गया था। हसमुख ने तुरंत ही कब्रिस्तान के मालिक को बताया कि उस जमीन के नीचे किसी और की कब्र है, फिर हम उस जमीन पर कैसे एक और कब्र खोद सकते हैं। लेकिन कब्रिस्तान के मालिक के अनुसार उस जमीन पर किसी का भी कब्र नहीं था। फिर ये ताबूत कहाँ से आ गया था? मालिक ने हसमुख से बोला, एक काम करो, तुम दूसरी जगह कब्र खोद दो और ताबूत वाली कब्र को अभी बंद कर देना। हसमुख जब कब्र दोबारा से बंद कर रहा था तब उसने सोचा क्यों न एक बार इसे खोलकर देख लेता हूँ कि आखिर ये ताबूत है किसकी और ये ताबूत यहाँ पर कैसे आया। और फिर कुछ दिन पहले एक शराबी ने इस ताबूत को निकाला भी था। हसमुख ने जैसे ही ताबूत का ढक्कन हटाया तो वहाँ से एक अजीब सी चमक निकली। हसमुख ने जब ताबूत के अंदर झांका तो उसके तो होश ही उड़ गए क्योंकि उसने देखा कि ये तो वही शराबी वाला है जो कुछ दिन पहले ताबूत निकाल रहा था। हसमुख को अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस घटना से हसमुख की रूह कांप गई थी। फिर अगले ही दिन हसमुख ने कब्रिस्तान के पुराने रजिस्टरों को खंगालना शुरू कर दिया तो उसे पता चला कि किसी तांत्रिक को इस कब्रिस्तान में दफनाया गया था। गांव वालों ने उसे जिंदा ही दफनाया था क्योंकि वो काले जादू का इस्तेमाल करके लोगों को मारता था। फिर अगली रात हसमुख टॉर्च लेकर कब्रिस्तान में घूम रहा था। कब्रिस्तान में तेज ठंडी हवाएं चल रही थी और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। अचानक हसमुख को किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वो टॉर्च घुमाकर इधर उधर देखने लगा लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी एक कब्र के पास किसी औरत की परछाई खड़ी दिखी। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। हसमुख की सांसें काफी तेज हो गई तो उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी एक दर्दनाक चीख गूंजी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। फिर अगली सुबह गांव वालों को हसमुख का शरीर बेसुध हालत में कब्रिस्तान में मिला। गांव वालों का मानना था कि उसने कोई डरावना जानवर देखा होगा क्योंकि उसके चेहरे पर डर के भाव जमे हुए थे। किसी ने उसके सिर पर कोई घाव नहीं देखा लेकिन वो बेहोश पड़ा था। दोस्तों, इस घटना के बाद गांव में डर का माहौल पसर गया। बुजुर्गों ने इस कब्रिस्तान को श्रापित आत्माओं का प्रकोप बताया और अब हसमुख इस घटना के बाद इस काम को छोड़ देता है और दोबारा से गांव में फिर नाव चलाने लगा था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। एक बात बता, तूने आमिर 11 ज्वाइन किया, रणबीर 11 को क्यों